हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आवर डेली रूटीन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, आप उसको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। एंड इन मैथमेटिक्स अनलेस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू वोंट लर्न एनीथिंग। आप कितना भी समझ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथमेटिक्स आपकी ग्रास्प में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर अस इज द मॉडुलस फंक्शन। द मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये कहते हैं कि अ फंक्शन f defined from R to R is said to be such that f of x is equal to x if x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than। मतलब पॉजिटिव है तो प्लस एक्स के साथ ओपन हो जाएगा, माइनस है निगेटिव है तो माइनस एक्स के साथ ओपन हो जाएगा। समझते हैं क्या मतलब है इसका। आप इसको दूसरे तरीके से लिखा भी जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और f of x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x और माइनस एक्स, मतलब x और माइनस एक्स में जो बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। कैसे, पहले समझ लेते हैं फिर ग्राफ बना लेंगे। पहले समझते हैं कि कैसे। सपोज करिए और एक और चीज लिख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय mod x। ये है mod x का सिंबल। fx इज मॉडुलस फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल टू mod x। mod x इज डिफाइंड बाय दिस और दिस। स्टार्ट करते हैं कि समझना कि कैसे ये कहते हैं। सपोज करिए आपने x की वैल्यू ली, x कुछ भी ले सकते हैं, R टू R है। हम चेक करते हैं किस पे डिफाइंड है, डोमेन रेंज अभी निकाल लेंगे। सपोज करिए हमने x की वैल्यू ली माइनस, पॉजिटिव से लेना स्टार्ट करते हैं। 4 लिया, 2 लिया, 1 लिया और 0 लिया, तो mod x mod 4। अब इसके अंदर की क्वांटिटी को देखा जाता है कि क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो क्या ये 4 पॉजिटिव है निगेटिव है? 4 पॉजिटिव है ना, इट इज ग्रेटर देन 0। इट मींस जो मॉड के अंदर लिखा है वही बाहर आ जाएगा 4। मॉड ऑफ 2 x पॉजिटिव है 2, मॉड ऑफ 1 पॉजिटिव है 1, मॉड ऑफ 0 1, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है। दूसरा लॉजिक, आपके पास x के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसमें हम ढूंढेंगे मैक्स ऑफ 4 और माइनस 4। 4 माइनस 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 आएगी। मैक्स ऑफ 2 माइनस 2 बड़ी वैल्यू 2। मैक्स ऑफ 1 माइनस 1 बड़ा वाला नंबर 1। मैक्स ऑफ 0 0 बड़ा नंबर, दोनों बराबर ही है 0। मतलब दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। इससे जो आंसर आया उससे वही आंसर आ रहा है। ये केवल डेफिनेशन का अलग अलग है। मेन डेफिनेशन यही होती है कि अगर मॉड के अंदर नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो हम देखते हैं क्या करना है। सपोज करिए x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, जैसे -4, -3, -10, -151, 0 तो रहने ही दीजिए, से 125 विद अ माइनस साइन। मॉड लगाया, मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4। जब आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड -4 आएगा। -4 कैसा नंबर है? -4 एक निगेटिव नंबर है। मतलब ये कैसे ओपन होगा? विद अ माइनस साइन। विद अ माइनस साइन का मतलब x पूरा -4 है, ध्यान रखिएगा, x पूरा -4 है, तो यह आएगा माइनस टाइम्स ऑफ -4 विच इज इक्वल टू +4। उसी तरीके से मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3।
ये x है आपका पूरा, मॉड के अंदर लिखी हुई पूरी क्वांटिटी आपकी x होती है, मॉड के अंदर लिखी हुई पूरी क्वांटिटी आपकी x होती है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर को x माने, 3x नहीं है आपका, x क्या है -3 है, तो पूरी क्वांटिटी माइनस है, वो नंबर निगेटिव है तो इसको हम एक माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, ये बन जाएगा +3। मॉड ऑफ -10 यार पूरा लिख ही देते हैं, मॉड x इज इक्वल टू मॉड -10 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -10, कितना हो जाएगा +10। मॉड x इज इक्वल, ये माइनस में लिखिएगा, मॉड ऑफ -151 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -151, कितना आएगा 151। मॉड x इज इक्वल टू मॉड -125, कितना आएगा माइनस ऑफ -125 125। ठीक, कहेंगे सर दूसरी डेफिनेशन से बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं, उसके लिए हम थोड़ी जगह चाहिए होगी, हम इसको यहां लिख देते हैं। x की वैल्यू आपने -4 रखी, तो हम कहेंगे मैक्स ऑफ -4x और -x, माइनस ऑफ -4 क्या बनाइए, मैक्स ऑफ -4,4, बड़ा नंबर कौन सा है 4, आएगा वही बाहर। मैक्स ऑफ -3 एंड माइनस ऑफ -3 3, मैक्स ऑफ -3 एंड 3 इज 3, कुछ भी नंबर हो। तो आपने ये देखा कि नंबर पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, मॉड के बाहर आ क्या रहा है, मॉड के बाहर पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ये केवल समझने के लिए है कि मॉडुलस फंक्शन रिमूव्स द साइन ऑफ एक्स, एक्स का जो भी साइन है उसको हटा देता है, पॉजिटिव कर देता है। मॉड का फंक्शन का काम यही है कि जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका नंबर है, वो उसको पॉजिटिव कर देता है और दे देता है। बेसिकली मॉड फंक्शन का काम है कि कुछ भी नंबर दिया हो उसको पॉजिटिव कर देता है। वेरी वेरी इंथुसियास्टिक फंक्शन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ फंक्शन है, इसमें आप नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो चलिए अब आप मॉडुलस फंक्शन का मतलब समझ चुके हैं, अब इसका ग्राफ भी बना लिया जाए। ग्राफ जो है इसका क्वाइट सिंपल होता है। कहेंगे सर सिंपल मतलब कि ऑलरेडी आप एक ऐसा फंक्शन पढ़ चुके हैं जो कि इससे रिलेटेड होता है। फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स विच इज डिफाइंड एज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इक्वालिटी आप कहीं भी लगा सकते हैं, इफ एक्स इज लेस देन 0, चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इट डजंट मैटर कि वेयर यू आर कीपिंग 0, किस साइड में आप 0 रख रहे हैं, कहीं भी रख सकते हैं। कहीं यहां दिख जाए 0 तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे तो गलत दे दिया, अब क्या करें, नहीं। चलिए, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इफ x is greater than or equal to 0 and y is equal to minus x if x is less than 0। दो फंक्शन मिल गए। ये कौन सा फंक्शन होता है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑलरेडी बना चुके हैं आप। ठीक, ये आइडेंटिटी फंक्शन का निगेटिव है, नंबर्स लिखते हैं। x and y -4 -2 -1 0 1 2 4 क्या आएगा, माइनस ऑफ -4 4, माइनस ऑफ -2 2, माइनस ऑफ -1 1, 0 1 2 4, कुछ भी यहां पे हो पॉजिटिव नंबर। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर मॉड फंक्शन उस नंबर की फेस वैल्यू दे देता है। फेस वैल्यू मतलब उस नंबर की खुद की वैल्यू कितनी है वो बताता है, पॉजिटिव है निगेटिव है वो बाद में। प्लेस वैल्यू मतलब नंबर लाइन पे कहां प्लेस्ड है नंबर, इससे हमें नहीं मतलब है। उस नंबर की फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल उस नंबर की वैल्यू कितनी है वो बता देता है। बाकी नंबर लाइन पे पॉजिटिव में प्लेस्ड है नेगेटिव में प्लेस्ड है वो हमें बाद में पता चलेगा। मॉड फंक्शन का काम है उसकी फेस वैल्यू बता देना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है आपकी
एक्सिस, एक्स और वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। इतने ही नंबर हमने लिए हैं, उन्हीं से हम प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे। -4 पे 4 1 पॉइंट, -3 पे, सॉरी -3 पे 3 आएगा लेकिन हमने लिखा नहीं है। -2 पे 2, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे वापस 2, 4 पे वापस 4। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक, ध्यान से देखिए, ये वाला ग्राफ किसका है? ये आपको y = x आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है ना, पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, और ये y = -x निगेटिव x एक्सिस के लिए। तो इस ग्राफ के भी दो पार्ट हो गए, एक पार्ट नहीं। जिन ग्राफ्स के दो पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया कि उन ग्राफ्स को हमें ब्रेक करके एनालाइज करना पड़ता है। इसमें जो आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, तो आप ध्यान से देखिए, इधर ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, और इधर कैसा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया डोमेन। क्या ये फंक्शन x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है? तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, हम -∞ से +∞ जो भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करते हैं। रेंज में अगर आप देखें तो निगेटिव तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये हमेशा क्या रह रहा है? पॉजिटिव। मतलब 0 to ∞ इंक्लूडिंग 0। ठीक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि रेंज डोमेन ग्राफ देख के कैसे लिखना है, फंक्शन को देख के प्रेडिक्ट कैसे करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ -∞ से 0 तक ग्राफ इज स्ट्रिक्टली क्या है, और 0 से एक ही जगह लीजिए, हमने यहां ले लिया है, तो 0 to ∞ ग्राफ इज कैसा है? इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ध्यान दीजिए, डिक्रीजिंग है। -∞ से 0 निगेटिव वाले पोर्शन में जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं, y कम होता जा रहा है। ठीक, और इस वाले पोर्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं, y बढ़ता जा रहा है। तो इसमें इनइक्वालिटी क्या करेगी? रिवर्स हो जाएगी, और इसमें इनइक्वालिटी क्या करेगी? मेंटेन कर जाएगी। ठीक, मतलब अगर आप अगर आप ध्यान से देखें तो इसका बिहेवियर एग्जैक्टली आपको रेसिप्रोकल वाले फंक्शन की तरह करना है। मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी। या तो पॉजिटिव हो या पूरा निगेटिव हो, तभी आप इसकी इनइक्वालिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहा है। रेसिप्रोकल के केस में फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो गया था, और रेसिप्रोकल के केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया था, पर थ्रू आउट डिक्रीजिंग था। इसमें क्या है कि ये एक तरफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एक तरफ इंक्रीजिंग हो जा रहा है। तो चलिए अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन जो है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फंक्शन है आपका।
सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फंक्शन, बहुत यूज होता है, हर जगह फंस जाता है ये, लॉग में, इंटीग्रेशन में, इक्वेशंस में, हर जगह। तो चलिए अब हम लोग इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस देख लेते हैं। मॉडुलस की इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, यही आपको बेसिकली समझना होता है कि जब आप मॉडुलस फंक्शन का मॉड हटाएंगे तो एक्स की रेंज पे क्या फर्क पड़ता है, या मॉड लगाएंगे तो एक्स की रेंज पे क्या फर्क पड़ता है। मॉड लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड को ब्रेक करना होगा तो क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड रेंज ऑफ फाइंड एक्स इफ फर्स्ट पार्ट मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। ठीक, पहले एक को कर लेते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। ठीक, एक्स ग्रेटर देन 5 होगा तो मॉड एक्स भी ग्रेटर देन 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉड एक्स 5 से बड़ा है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, ये ट्रिकी होता है। कैसे, सपोज करिए ग्राफ आपके सामने ये बना हुआ है, आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया ग्राफ, वो बोल रहा है कि 5 से बड़ा है मॉड एक्स, ये है आपका मॉड एक्स, तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। तो हम कहेंगे कि भाई चलिए किसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 5, ये कितना हो गया -5, मतलब एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, -∞ से -5 या 5 से इंफिनिटी तक। ठीक, तो इस केस में क्या आएगा, mod x is greater than or equal to 5 implies that x is less than -5, less than equal to minus, और x is greater than or equal to 5। x की वैल्यू -5 से छोटी है या x की वैल्यू 5 से बड़ी है। ठीक, इसका एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, लेकिन वो तरीका शायद आप अभी, मतलब आपने अगर मिसलेनियस वाला जो चैप्टर था हमारा, सेकेंड चैप्टर लॉग के बाद जो पढ़ाया गया था, वो अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको ये समझ में, तब ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मेथड ऑफ इंटरवल्स का यूज होगा। मेथड ऑफ इंटरवल्स की पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेथड ये होता है, हम बता देते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो वेरी गुड, और नहीं तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ये आपके जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि मॉड हटाने के लिए, टू रिमूव मॉड वी स्क्वायर, हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है कि यहां पे पॉजिटिव नंबर रहा हो या नेगेटिव नंबर रहा हो, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड की भी यही प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये कहेंगे कि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर -25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, नंबर्स क्या है, -5, 5, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। वेवी कर्व मेथड से ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए, x की वैल्यू -∞ से -5 या फिर 5 से, यही है ना आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप सीधे ग्राफ से लिख दीजिए, सीधे ग्राफ से लिख दीजिए, वो ज्यादा इजी है, ज्यादा बेटर है, और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक, इसको केवल मेथड की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये बता दिया कि कैसे करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि अगर यही चीज ऐसे दी हो, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5, तब एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। इसका आंसर क्या आया था, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। सेकेंड, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो हम कहेंगे कि भाई इक्वालिटी ही तो हटी है, बाकी सब तो सेम ही है, इक्वालिटी ही तो हटी है, बाकी सब तो सेम ही है। तो इसका मतलब अब ये इस पे अप्रोचिंग हो जाएगा।
मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 कब आएगी? जब x आपका या तो माइनस इंफिनिटी से -5 तक लाई करे या 5 से इंफिनिटी तक लाई करे। ठीक। थर्ड, मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 कब आएगी? मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 तब आएगी जब ये वाली रेंज में आंसर आ रहा हो। ठीक, ये वाली रेंज में। तो इसके मतलब आपको x कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा भाई? किसी नंबर का मॉड लेने के बाद पॉजिटिव आंसर आता है और वो कह रहा है कि वो 5 से छोटा है, मतलब आपका नंबर कहां से कहां तक रहा होगा? -5 से 5 तक। -5 से 5 तक लेंगे तो आपके मॉड की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, यहां पे इक्वालिटी है, क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5। ठीक है, बढ़िया है। फोर्थ पार्ट, मॉड x इज लेस देन 5। सिंपल, यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, -5 से। यही होता है मॉड की इनइक्वालिटी में। पॉजिटिव वाला केस ही सबसे ज्यादा, मतलब यहां पे अगर पॉजिटिव नंबर दिया हो तभी सबसे ज्यादा आपको केसेस बनते हैं, सबसे ज्यादा वेरिएशंस आते हैं आंसर में। और निगेटिव होता है नंबर तब बहुत आसान है, 0 होता है तो भी आसान है। पॉजिटिव नंबर के केस में ही दिक्कत होती है, आपको ग्राफ ब्रेक कर जाता है। सोचिए अगर यही 5 अगर यहां होता तो पॉजिटिव तो सबके लिए, इससे बड़ा तो हमेशा होगा मॉड x, निगेटिव कभी जाएगा ही नहीं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लिख के बता देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि अगर नंबर निगेटिव होता है तो क्या होगा। सपोज करिए मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, सेकेंड मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, थर्ड मॉड x की वैल्यू लेस देन -3, फोर्थ मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3। मतलब अब आपको किस नंबर से कंपेयर करना है? ग्राफ क्लियर कर लोगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है -3, बताओ मॉड x की वैल्यू -3 से बड़ी कब है? कहेंगे सर मॉड x की वैल्यू -3 से हमेशा बड़ी है, मींस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आप x कुछ भी डालो, मॉड x की वैल्यू हमेशा -3 से बड़ी ही आएगी। क्यों? क्योंकि मॉड एक पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि मॉड एक पॉजिटिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, इसलिए ये -3 से बड़े किसी भी नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आता रहेगा। ठीक, इसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। -3 से बड़ा या बराबर भी नहीं होता है, ना उससे बराबर भी नहीं होता, हमेशा इससे बड़ा ही रहता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r। अब ये बताइए मॉड x की वैल्यू -3 से छोटी कब होगी? सोचिए, क्या कोई ऐसा पॉसिबल केस है जिसमें आपका मॉड x -3 से छोटा हो जाए? दिख रहा है ग्राफ उसके नीचे? उसके नीचे ग्राफ नहीं है, -3 के नीचे कोई ग्राफ नहीं है। मतलब x बिलोंग्स टू 5। उसी तरीके से इसका आंसर भी x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो निगेटिव वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान होता है, पॉजिटिव वाला सबसे ज्यादा केसेस बनवाता है। अब एक 0 वाला देख ही लेते हैं, अगर 2 देख ही लिए हैं तो तीसरा भी देख लिया जाए। थर्ड केस, अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी थर्ड केस नहीं, फर्स्ट। सेकेंड मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, थर्ड मॉड x की वैल्यू लेस देन 0, फोर्थ मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। मॉड x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कब है? सिंपल, x बिलोंग्स टू r। सबके लिए ये पॉजिटिव होता है, सबके लिए ये पॉजिटिव होता है। इस केस में आते हैं, मॉड x की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी, 0 नहीं हो सकता। मींस x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर्स माइनस एक एलिमेंट हटा दीजिए 0, क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी यहां थी तो हमने ले लिया था 0, यहां 0 नहीं ले सकते। मॉड x की वैल्यू 0 से निगेटिव ही हो, 0 से छोटी ही हो, क्या पॉसिबल है? नहीं, 0 होता है मिनिमम। तो x बिलोंग्स टू 5। ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 हो सकता है क्या मॉड?
क्या मॉड कभी भी लेस देन 0 हो सकता है? मॉड कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। मिनिमम कितना होता है? 0। मतलब इसमें 0 इंक्लूडेड है ना, तो x की एक वैल्यू आएगी 0। ठीक है। पॉजिटिव वाला केस जो है ना वही सबसे कठिन होता है, बाकी सब तो आसान है। 0 और नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले में आंसर या तो r आता है या फाई आता है। 0 वाले केस में r आता है या 0 हटा के ये आंसर्स लिख दीजिए। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो ही आपको दिक्कत होती है ये बताने में कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो चलिए पॉजिटिव वाला एक दो केस और कर लेते हैं, फिर आपका मॉडुलस फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सपोज करिए आपको दिया गया फर्स्ट मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सेकेंड mod x is greater than 10, third mod x is less than 10, fourth mod x is less than or equal to 10। आप लोग क्या करिए, इस सारे वीडियो को पॉज करिए और इन सारे पार्ट्स के आंसर्स लिख दीजिए। इन सारे पार्ट्स के आंसर्स लिख दीजिए, उसके बाद हम आंसर्स लिखेंगे, आप लोग चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। आपको अगर पूरा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सारे पार्ट सही कर दिए तो। नेगेटिव और 0 वाला आसान होता है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अगर ये कर ले गए वो तो कर ही ले जाओगे। 10 कहां लाई कर रहा है? आई होप कि आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। 10 यहां कहीं लाई करेगा पॉजिटिव साइड में। तो मॉड x की वैल्यू कैसी चाहिए आपको? मॉड x की वैल्यू 10 से बड़ी चाहिए, 10 से बड़ी चाहिए। तो हम कहेंगे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 10 से बड़ी होने के लिए या तो x इधर लाई करे या x इधर लाई करे। ठीक, तो आपका आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल। अगर इधर लाई करता है तो माइनस इंफिनिटी से -10 तक, यहां क्लोज्ड कर दीजिए, यहां ओपन। ठीक, ग्रेटर देन रहेगा तो सिंपल है भाई, अब -10 के बराबर नहीं हो सकता, -10 से -10 तक। अब एक इंटरवल लिख रहे हैं, दूसरा इंटरवल तो लिखना है। दूसरा इंटरवल आपका आएगा 10 टू इंफिनिटी, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 10 टू इंफिनिटी, और इसका आएगा ओपन इंटरवल 10 टू इंफिनिटी। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला x बिलोंग्स टू लेस देन 10। लेस देन 10 कहां है? इसके बीच में, इसके बीच में है। चलिए, तो यह आएगा x बिलोंग्स टू -10 टू 10। इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। इसका आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -10 टू 10। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो नंबर्स हैं आपके, ये जो नंबर्स हैं आप कहेंगे इसको तो हम लोग सीधे ग्राफ से ही कर दे रहे हैं, हर बार ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो क्या वो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है उस कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। चलिए उसको उस टाइप से भी करके देख लिया जाता है। देखिए, जब आप मॉड x है, केवल एक केस पहले देखते हैं, इक्वालिटी और नॉट इनइक्वालिटी वाला पार्ट बाद में देख लिया जाएगा। मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, मॉड x दो तरीके से ओपन होता है, या तो -x आएगा या x आएगा। जब x निगेटिव है तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी क्या कर जाएगी? निगेटिव। x निगेटिव है ना, तो आप कहेंगे कि x इज, यहां ग्रेटर देन था तो लेस देन और इक्वल टू -10। इनइक्वालिटी पलट दी, माइनस साइन के साथ ओपन कर दिया। यहां पॉजिटिव साइन के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एज इट इज मेंशन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -10 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 10 टू इंफिनिटी। ठीक है, -x के साथ ओपन हो रहा है ना, तो इस x को माइनस के साथ मत लिख दीजिएगा, हमें x की वैल्यू ही चाहिए। x को -x के साथ लिख देंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। आपको इधर माइनस कर देना है, -x से रिप्लेस कर देना। मतलब x की वैल्यू जब 10 रखोगे तो -10 से ओपन होगा ना, मॉड हटाने पे -10 से ओपन होगा ना। तो यही हम कहते हैं कि मॉड x इज -10 प्लस। इसीलिए हम ग्राफ से बता रहे थे कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं।
मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू से 8 है, तो अगर आपका x नेगेटिव है, x इज लेस देन 0 है, और अगर आपका x पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होना है, तो -8 आएगा x, इसको माइनस कर दीजिए। और क्योंकि इस रेंज में ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है, तो ये लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी पलट गई, और इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x इज इक्वल टू 8। वही आपको ग्राफ से भी आंसर मिलेगा। ग्राफ में देखिए, ये जो आपका ग्राफ ऐसे होता है, ये 8 है, इधर जाएंगे तो ये -∞ से -8, इधर जाएंगे तो ये 8 से ∞। तो ग्राफ से ज्यादा इजी होता है, ग्राफ से तुरंत छोटा सा ग्राफ होता है, बनाइए फटाक से और तुरंत आप आंसर्स प्रेडिक्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपका मॉडुलस फंक्शन भी अब कंप्लीट हो गया है। मॉडुलस में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। अगर आपको आगे जानने की इच्छा है तो आप लोग हमारा 12th क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, और वहां बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। अगर आप अभी कंप्लीट करना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। अभी तक के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद सम मोर फंक्शंस, जैसे कि आपका सिग्नम फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। इन सबको अगले वीडियोस में, 1-2 वीडियोस में देख के हम लोग इस पार्ट को खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।